समता भाव का सूत्र है। आंख बंद कर ली, अब कोई नहीं, आंख खुल गई, ये तो आता ही नहीं हमारे पास है, कहां से आ गया है? अरे तुम कहां जा रहे, तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, बैठो 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 बैठो। नहीं, ठीक है, गुणी व्यक्ति के प्रति अनुराग होता है, वो अनुराग प्रेम भाव है, स्नेह भाव, वात्सल्य भाव है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा भी क्यों लिखा? भाई सदगुणी अभिषेक करता है, पूजा करता है, स्वाध्याय की व्यवस्था बनाता है, कमंडल लेके जंगल जाता है, आहार आदि की चर्या में त्यागी वृत्तियों का ध्यान देता है, पूजा पाठ प्रक्षाल की व्यवस्थाएं बनाता है, जहाँ पर मुनि संग रुका हुआ है वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखता है, गुणी है। समय कौन देता है, सेवा कौन करता है? देकर के जाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सेवा करे, चौका लगाए, ये करे वो करे, 1000-2000 किलोमीटर से आए, फिर रुकें और फिर सब धर्म लाभ लें, तो सामान्य बात है क्या? कठिन बात है। नहीं आने वाला तो पड़ोसी नहीं आता, और आने की भावना रखने वाला बूढ़ा वृद्ध बीमार भी भागा भागा चला आ रहा, तो उसका पुण्य का योग है, उसकी अपनी भावना है। अब जिसकी जितनी भावना होती है, तो हम कुछ करंट देना चाहें या ना दें, बुझाता ही अपने आप जाता है। हाँ भाई, पात्र को देख करके तो प्रसन्नता दुनिया में सभी को होती है, उसके उस श्रम का, उसके सहयोग का, उसकी उस भावना का आदर होता है। व्यक्ति तो सब बराबर है। फिर इसका कब उदय आएगा? अरे वो आज से करने लगे तो आज ही उदय में आ जाएगा, कोई मना थोड़ी है। हाँ, अभी तक नहीं किया, आज ही से शुरू कर दे तो आज ही से शुरू हो जाएगा। वो तो तुम बटन दबाओ, अपने आप लाइट जल जाएगी, दबाओ तो बटन, अब बटन दबाओ नहीं, उजाला हो जाए, है? तो ऐसे कैसे होगा? नहीं, और प्रसन्न के, अरे प्रसन्न कोई होते थोड़ी है, अब तो आपके हाव भाव वातावरण से ही प्रसन्नता आती है। यहां मन नहीं बना और वहां गए सो नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया तो किसी को कह भी नहीं सकते, और मन में पश्चाताप भी होने लगता, अरे देखो ना, वो ही किया और ये भी गया, वो भी किया, वहां करते तो कुछ अच्छा रहता, यहां तो अनचाहे। अब किसी को बीमारियां हो जाती हैं, कोई चाहता है कि हमें कुछ खर्चा करना पड़े, बहुत दिन हो गए हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसा उपाय बता दो कि हम थोड़े बीमार हो जाएं, फिर आप दवाई ववाई कर दो, पैसा बहुत रखा है, कछु में लग नहीं रहो, आप हमें बीमार बना दो। ऐसा कोई कहता कि नहीं? और तुम्हारा अशुभ कर्म का योग होगा, अपने आप बीमार हो जाओगे, अपने आप यहां वहां नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब पुण्य का योग होगा और आएगा, तो बड़े आदमी और छोटे आदमी का कोई भेद नहीं, करेगा वो, थोड़ा लगेगा। 1 पैसे से शुरुआत करो। दान की शुरुआत कहां से करो? मत बताओ किसी को, चुपचाप गुल्लक में डाल के चले जाओ। हाँ, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, अपना जो अपन को जमता है। हाँ, थोड़े से खर्चे कम कर लो। आजकल खर्चों में आदमी शान शौकत में सोचता नहीं, डाल देता है, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, घर परिवार में खाओ पियो, अच्छी बात है, पर अनाप शनाप यदि आपने दिखावे के लिए, इसके लिए किया, सो गया, थोड़ी देर को तुम्हारा मन खुश हो गया, बाकी कुछ नहीं। पर यदि तुमने अच्छे से किया, दान नहीं दो मत दो, घर परिवार में तो अच्छे से खाओ पियो। हाँ, खाने पीने के लिए तो कमाते, तो ना खाता है, ना खाने देता है, ना दान देता है, ना दान देने देता है, और घूमने फिरने चलो, दोस्तों को ले चलो, हजारों रुपये यूं उड़ा देते हैं। तो ये सब उसका पैसा उसी में जाने लायक है। हाँ, या तो सोच नहीं पाएगा, सोचेगा तो होगा नहीं। लेकिन जिसका
पुण्य उदय में आ रहा है या उसका द्रव्य कुछ ऐसा है तो उसके भाव लगाने में बनेंगे। कम है कम सही, सार्वजनिक नहीं बता सकते मत बताओ, लेकिन तुमने अपने मन से कहीं पर अकेले में भी बिना किसी को दिखाए दान का बीज कहीं डाला है तो अंकुरित होगा ही होगा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। लिख करके रखो, इसमें कोई संदेह नहीं, दो वाक्य नहीं, जिनवानी है, आगम की वाणी है। आपने अच्छे भावों से कहीं पर कुछ भी अपना जो भी भाव किया है, जितनी अनुकूलता है, किसी को भी पता नहीं है, हो किसी को पता नहीं है, पर जो भगवान बैठे हैं उनको तो, उनके ज्ञान में तो सब झलक रहा है। और जिनको पता होना चाहिए उनको पता हो गया, अब तुम्हें बता के करना क्या है? जिनको पता होना चाहिए उनको पता हो गया, अब बाकी तुम्हारे को पता करा के और बता के करना क्या है? इस भाव से किसी ने कहीं भी शुभ कार्यों में त्यागी वृत्तियों की बैया वृत्ति के नाम पर, मंदिर में पूजा पाठ के नाम पर, मंदिर के धर्म के उपकरणों के नाम पर, क्षेत्रों पर जिनवानी के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, पाठशाला के लिए, गौशाला के लिए, किसी भी रूप में किसी ने कभी कुछ किया, अब चाहे वो पेपर में छप पाए या ना छप पाए, चाहे बोर्ड पर नाम लिखा जाए या ना लिखा जाए, उसका बीजारोपण हो गया। अब जो बीज गया है समय पाकर के आएगा ही आएगा। जिस खेत में बीज डाला है उसी खेत में आएगा। बीज यहां डाला और पड़ोसी सरका ले ऐसा नहीं होगा, पड़ोसी सरका नहीं सकता। हाँ, पुण्य का योग हो और यदि असावधानी से तुम्हारा पर्स बैग गिर भी जाए और यदि तुम्हारा पुण्य का विशेष योग है उस द्रव्य के साथ, तो तुम्हें ख्याल में आ जाएगा, तुम उस जगह पर जाओगे, सैकड़ों आदमी आ रहे जा रहे, चौराहा है, पर तुम्हारी चीज तुम्ही को जाके फिर दिख जाएगी। हाँ, और तुम्हारा योग नहीं है तो तुम्हारे उसमें से निकल भी जाएगी। हाँ, जेब कतरा लेके भगा सो इनका गया, और जेब कतरे को देख करके किसी और दूसरे ने छुड़ा लिया, सो वो लेके भगा, आगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब गया, अब पुलिस वाले के यहां से कहां जाएगा? हैं? कहां? हैं? अब गया, अब वहां से मिलना ही नहीं, मिलेगा कोई पहुंचेगा, जब प्रूफ हो जाएगा तो दो चार टुकड़ों में से एक हाथ पकड़ा दिया, ज्यादा किया तो अब भी देखते कहां से आया तुम्हारे पास। हाउस आप जैसा कहो वैसा। लो, कहां का कहां द्रव्य चला गया, कहां था कहां चला गया, ये सब होता है। तो शरीर आदि में अहंकार ऐसा है वैसा है, और ममकार मेरेपन का भाव के होने पर उसका त्याग करना, बाह्योपदी व्युत्सर्ग धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग, अभ्यंतरोपदी क्रोध मान आदि खोटे भावों का त्याग, दोनों प्रकार का हो गया। अब ध्यान का लक्षण, उत्तम संगनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। अच्छा, उत्तम संगनन वाले का एक विषय में चित्तवृत्ति का रोकना ध्यान है, जो अंतर मुहूर्त काल तक होता है। हाँ, मन को किसी एक विषय पर टिकाना, हाँ, शुभ भाव को लेकर के टिकाना, अशुभ को लेकर नहीं, विशेषात किसी एक विषय में चित्त को रोकना ध्यान है। सामान्य से ध्यान की परिभाषा तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। वह उत्तम संगननधारी जीवों के ही होता है, और एक पदार्थ का ध्यान
अंतर मुहूर्त से अधिक समय तक नहीं होता। विशेष आदि के 3 वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज उत्तम संगनन है। आदि के 3 उत्तम संगनन हैं, जिसमें ध्यान के साधन तीनों ही हैं, किंतु मोक्ष प्राप्ति का साधन तो एकमात्र वज्र वृषभ नाराज संगनन ही है। ध्यान तो तीनों संगननों में हो जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के योग्य ध्यान केवल ज्ञान वज्र वृषभ। स्पष्टीकरण सूत्र में आया एकाग्र चिंता निरोध पद ध्यान का लक्षण बताता है, अर्थात नाना पदार्थों का अवलंबन लेने से चिंता परिस्पंदवती होती है, उसे अन्य मुखों से लौटाकर, अन्य मतलब जहां उपयोग गया उससे लौटाकर एक अग्र अर्थात एक विषय में नियमित करना एकाग्र चिंता निरोध ध्यान कहलाता है। अथवा निश्चल अग्नि शिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है। हाँ, दीपक की लौ हिलती रहती है तो उजाला तो रहता है, पर हम उसमें से देख करके अक्षरों को नहीं जमा सकते क्योंकि हिल रही, और वही अकंप हो जाए तो फिर अक्षर बराबर दिखने लगते हैं। ध्यान के वेद आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। आर्त ध्यान, आर्त शब्द ऋत अर्थात अर्ति, इनमें से किसी एक से बना है। इनमें से ऋत का अर्थ दुख है और अर्ति की अर्दनम अर्ति और अर्ति की अर्दनम अर्ति ऐसी निरुक्ति होकर पीड़ा पहुंचाना उसका अर्थ। अतः ऋत में या अर्ति में जो होता है वह आर्त है। आर्त परिणामों में होने वाला चिंता निरोध, चिंता निरोध यानी एकाग्रता, एकाग्र भाव आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान, इसमें 4 भेद हो जाते हैं, आगे आएंगे। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान बंध। रौद्र ध्यान, रुद्र का अर्थ क्रूर आशय वाला प्राणी है। रुद्र का कर्म या रुद्र में होने वाला कर्म रौद्र है। रुद्र आपने सुना ना शास्त्रों में, 9 नारद है, हाँ, नारायण प्रति नारायण बलभद्र 9 नारद 9 रुद्र 11 होते हैं। तो अब उनकी प्रकृति उस तरीके की होती है, यहाँ पर भी उसी के रूप में संज्ञा है। रुद्र का कर्म, रौद्र परिणामों में होने वाला जो मन का भाव रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान, वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। जो धर्म से युक्त होता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म पहले वैसा लिखा और आदम माँ करके यहाँ पर रेप कर दी तो ये धर्म, जो धर्म से युक्त होता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म रूप परिणामों में चिंता निरोध यानी एकाग्रता धर्म ध्यान कहलाता है। शुक्ल ध्यान, जो मल यानी कसाय रहे जीव के परिणामों में उत्पन्न होता है वह शुक्ल है, अथवा जिसमें शुचि गुण का संबंध है वह शुक्ल है। शुक्ल परिणामों में चिंता निरोध एकाग्र भाव हो जाना शुक्ल ध्यान है। 4 प्रकार के ध्यानों में प्रशस्त व अप्रशस्त। 4 प्रकार के ध्यानों में आर्त और रौद्र ध्यान को अप्रशस्त और धर्म तथा शुक्ल ध्यान को प्रशस्त कहा है। आर्त रौद्र ध्यान को अप्रशस्त क्यों कहा? पापाश्रव के कारण होने से। क्या इन ध्यानों से पाप का आश्रय होता है? तो पापाश्रव के कारण होने से आर्त रौद्र ध्यानों को अप्रशस्त कहा है। धर्म शुक्ल ध्यान को प्रशस्त क्यों कहा? कर्म कलंक को निर्दहन क्षय करने में समर्थ होने से धर्म शुक्ल दोनों ध्यानों को प्रशस्त। हाँ, कर्मों का क्षय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से होता है। हाँ, निर्दहन समूल रूप से नष्ट करना। साक्षात मोक्ष का कारण कौन सा ध्यान है? धर्म और शुक्ल ये 2 ध्यान मोक्ष अर्थात निर्वाण के कारण होते हैं। उनमें भी परम शुक्ल ध्यान साक्षात उसी भाव में मोक्ष का कारण है
और उपसम श्रेणी की अपेक्षा तीसरे भाव में मोक्ष को देने वाला है। हाँ, परम शुक्ल ध्यान साक्षात उसी है। और यदि उपसम श्रेणी में आया हुआ परम शुक्ल ध्यान है तो है तीसरे भाव, क्योंकि उस भाव से वो स्वर्ग जाएंगे, फिर मनुष्य, फिर तीसरे भाव मोक्ष को देने। या तीक्ष्ण तलवार के समान शीघ्र कर्मों को क्षय करने में समर्थ है। तीक्ष्ण पैनी, परंपरा से मुक्ति का हेतु कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, अतः उसको गौण रूप से उपचार से मोक्ष का कारण कहते हैं। मोथरे शस्त्र की तरह परंपरा से मुक्ति का हेतु है। उपसम श्रेणी वाले जीव को तीसरे भाव में मोक्ष कैसे होता है? उपसम श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले जो तीसरे भाव में मुक्ति की प्राप्ति कही है वह सम्यक दर्शन नहीं छूटने की अपेक्षा से है। सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। उपसम श्रेणी से नीचे उतरने के बाद एक स्थिति ये बनती है कि सम्यक दर्शन छूट भी जाएगा और पहले गुण स्थान में आ जाएगा। एक तो ये अवस्था भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग क्या है? उपसम श्रेणी 11वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में जाते नहीं हैं, तो 11वें गुण स्थान से नीचे आएंगे। लेकिन नीचे आने का मतलब ये नहीं कि सम्यक दर्शन छूटे ही और पहला गुण स्थान, नहीं, पुनः 6ठे 7वें गुण स्थान में रह सकते हैं। 6ठे 7वें गुण स्थान के मुनि महाराज ने उपसम श्रेणी माड़ी, 11वीं तक चले गए। अब 11वें गुण स्थान का काल पूरा हो गया, वापस आ जाएंगे, 6ठे 7वें गुण स्थान में रह आए तो उनका सम्यक दर्शन बना रहेगा। ऐसे वह मुनि सर्वार सिद्धि आदि चले जाएंगे, फिर वहां से आके मनुष्य बन के मोक्ष जाए। जिसका सम्यक दर्शन छूट जाता है वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकते, परंतु जो मुनि पुंगव छायक सम्यक तो सहित उपसम श्रेणी पर आरूढ़ होता है वह तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल परे मोक्ष हेतु, उनमें से परे अर्थात अंत के दो धर्म और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। सूत्र में पर को मोक्ष का हेतु कहा है और वह पर यानी अंतिम शुक्ल ध्यान होता है। पुनः धर्म ध्यान को मोक्ष का हेतु क्यों कहा? पर का अर्थ यहाँ अंतिम शुक्ल ध्यान है और इसका समीपवर्ती होने से धर्म ध्यान भी पर है, ऐसा उपचार किया जाता है। सूत्र में परे यह द्विवचन है, इसलिए उसकी सामर्थ्य गौण का भी ग्रहण हो जाता है। अतः शुक्ल ध्यान के साथ साथ धर्म ध्यान भी मोक्ष का हेतु है। इतना ही रखते हैं।